हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल सुपर ऑब्जेक्टिव पे। दोस्तों, आज से इतिहास शुरू करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास। दोस्तों, बिल्कुल शुरू से चलेंगे और इतिहास का डेली आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें बिल्कुल शुरू से चलेंगे और अंत तक। पहले हम प्राचीन भारत का इतिहास शुरू करेंगे। अब इतिहास बिल्कुल शुरू से, एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जी हाँ दोस्तों, इसको पढ़ने के बाद आपको खुद ही लगेगा कि सब कुछ इसमें कवर किया गया है। दोस्तों, इतिहास जो है वो प्राग ऐतिहासिक काल से शुरू होता है और इसमें सबसे पहले पाषाण काल देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का। दोस्तों, ये जो भी क्वेश्चन लिया गया एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं सभी एग्ज़ाम के लिए। आपको तो पता ही होगा, हिस्ट्री सब एग्ज़ाम में आता है। सभी एग्ज़ामों के लिए बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन इसमें कवर किया गया है। आपको हर एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। आज से शुरू करते हैं और डेली आप लोग पढ़िए इसको, ऑब्जेक्टिव लगाइए, आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आज का। सबसे पहले आपका एक क्वेश्चन है, इतिहास के पिता किसे कहते हैं? ए नंबर अरस्तु, बी हेरोडोटस, सी हिकैटियस, डी टॉलमी। दोस्तों, इतिहास के जो पिता है उसे हेरोडोटस को कहते हैं। बी आंसर सही होगा इसका, हेरोडोटस। जी हाँ, हेरोडोटस का बुक जो है हिस्टोरिका, याद रखना, ये पेपर में पूछ देता है। इनका बुक है। कंट्री यूनान देश से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इतिहास का विभाजन देखिए दोस्तों, काल की दृष्टि से भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है प्राचीन भारत, जो हिंदुओं पर डिपेंड था। इसमें हिंदू केवल राज किया करते थे, शासन पूरा हिंदू का था प्राचीन भारत का। मध्यकालीन भारत जो था मुस्लिमों का शासन था। आधुनिक भारत जो था ब्रिटिश का शासन था, अंग्रेज। तो इसको याद रखना, प्राचीन भारत पूरा हिंदुओं पर डिपेंड था, मध्यकालीन भारत मुस्लिम पे और आधुनिक भारत ब्रिटिश शासन किए थे। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल, भारत में पाषाण काल की खोज कब हुई? ये क्वेश्चन आता रहता है मैक्सिमम पेपर में। पाषाण काल की खोज, पाषाण काल से ही इतिहास का शुरुआत होता है। चलिए देखते हैं। भारत में पाषाण काल की खोज 1863 में हुई थी। मध्य पाषाण काल की खोज 1867 में। नव पाषाण काल की खोज 1935 में। इसको याद रखना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा पालतू बनाया गया प्रथम पशु कौन है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबको पता होगा। मानव सबसे पहले जो पालतू पशु बनाया था वो कौन सा है? कुत्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव से संबंधित प्रथम महाद्वीप कौन है? अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका। जी हाँ, इसमें जो सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। मानव सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में दिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा बनाया गया प्रथम हथियार कौन सा है? चाकू, तलवार, कुल्हाड़ी, बंदूक। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, कुल्हाड़ी। मानव द्वारा प्रथम बनाया गया हथियार जो है कुल्हाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा प्रयोग किया गया प्रथम अनाज कौन सा है? बताइए, कौन सा अनाज प्रयोग किया था मानव सबसे पहले? गेहूँ या जौ, बाजरा, मक्का, चना। गेहूँ या जौ होगा। दोस्तों, इसका गेहूँ आएगा ऑप्शन में तो गेहूँ हो जाएगा, जौ आएगा तो जौ आएगा। ठीक, गेहूँ या जौ दोनों ही सही होगा इसमें। मानव द्वारा प्रयोग किया गया प्रथम अनाज जो है या तो गेहूँ या जौ, एक ही ऑप्शन में आएगा, जो आएगा उसको लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा प्रयोग किया गया प्रथम धातु कौन सा है? धातु बताइए, लोहा, चांदी, तांबा, सोना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा। मानव ने सबसे पहले जो प्रयोग किया था धातु वो तांबा। मानव द्वारा
प्रयोग धातु का क्रम। देखिए सबसे पहले तांबा यूज किया था, फिर टीन, फिर तांबा प्लस टीन से तांबा प्लस टीन मिलकर कांस्य बना, फिर उसके बाद से सोना का प्रयोग किया था, फिर चांदी का, फिर लोहा। इसको याद रखना, ये क्रम है। तांबा, टीन, कांस्य, सोना, चांदी, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मानव द्वारा आग की खोज किस काल में हुई थी? आग की खोज पूछ रहा है। आग की खोज जो हुई थी किस काल में हुई थी? मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है पूर्व पाषाण काल हो जाएगा। मानव सबसे पहले आग की खोज पूर्व पाषाण काल में कर ली थी, लेकिन इसका प्रयोग जो किए थे वो आगे आपको मिलेगा। मानव द्वारा आग का प्रयोग किस काल में हुई थी? तो मानव ने जो आग का प्रयोग किए थे वो मध्य पाषाण काल में किए थे। खोज किए थे पूर्व पाषाण काल में और प्रयोग किए थे मध्य पाषाण काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोटी, भोजन निर्माण, कपड़ा, वस्त्र निर्माण, मकान, गृह निर्माण, मिट्टी के बर्तन, चाक पहिए की खोज, कृषि कार्य का प्रारंभ, ग्रामीण विकास, अस्थाई जीवन प्रारंभ किस काल में हुई थी? दोस्तों ये सबका आंसर एक ही होगा, रोटी, भोजन निर्माण, कपड़ा, वस्त्र निर्माण, मकान, गृह निर्माण, मिट्टी के बर्तन, चाक पहिए की खोज, कृषि कार्य का प्रारंभ, ग्रामीण विकास, अस्थाई जीवन का प्रारंभ। मानव ने अस्थाई जीवन जब प्रारंभ कर दी थी उसका आंसर हो जाएगा नव पाषाण काल। दोस्तों नव पाषाण काल से मानव अपना घर बनवा के अस्थाई जीवन प्रारंभ किया था, एक जगह पे रहना शुरू कर दिए थे, क्योंकि नव पाषाण काल में ही कृषि का प्रारंभ हुआ था, और जब कृषि का प्रारंभ हुआ था तो कृषि की देख रेख करने के लिए अस्थाई जीवन भी रहना पड़ेगा, तभी कृषि का देखभाल कर पाएंगे। इसलिए नव पाषाण काल से मानव ने अस्थाई जीवन प्रारंभ किया था। ये सबका आंसर एक ही होगा, रोटी भी निर्माण किए थे भोजन के लिए, कपड़ा भी निर्माण किए थे, मकान, मिट्टी के बर्तन, चाक पहिए, सबका आंसर नव पाषाण काल हो जाएगा, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रागैतिहासिक काल का प्रमुख स्थल भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भीमबेटका, इसको याद रखना। प्रागैतिहासिक काल का प्रमुख स्थल भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। सही आंसर जो है इसका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भीमबेटका स्थित है। भीमबेटका अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश में है, अमरकंटक की पहाड़ी में स्थित है। विशेष इसका जो है देख लीजिए, गुहा शैल गुफा चित्रकारी। यहाँ गुफा चित्रकारी के लिए फेमस है। सबसे पहले यहाँ साक्ष्य मिला था गुफा चित्रकारी का, गुफाओं के अंदर चित्रकारी, इसको याद रखना। काल जो है पूरा पाषाण काल में इसको खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रागैतिहासिक काल का प्रमुख स्थल भीमबेटका यूनेस्को के विश्व विरासत में कब सम्मिलित किया गया? भीमबेटका जो है यूनेस्को के विश्व विरासत में कब सम्मिलित किया गया? तो इसका सही आंसर जो है 2003 हो जाएगा, याद रखना इसको। चावल और गन्ने का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? चावल और गन्ने, इसका प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो इसको याद रखना, कोल्डिहुआ से मिलता है, जो अपना यूपी में उत्तर प्रदेश में स्थित है, प्रयागराज में। कोल्डिहुआ, बेलन नदी घाटी, प्रयागराज। हिंडी से निर्मित माँ त्रिदेवी की मूर्ति भी यहाँ से मिली थी, ये भी याद रखना। काल नौ पाषाण काल में इसको खोजा गया था, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड्डी और तांबे से निर्मित हथियार का प्रथम साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुआ था? हड्डी और तांबे से निर्मित दोस्तों हथियार सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो इसको याद रखना, चिराज से। चिराज जो बिहार में स्थित है, हथियार का नाम आ रहा है तो बिहार ही होगा, क्योंकि बिहार के लोग हथियारों से खेलते हैं, तो इसलिए हड्डी और तांबे से निर्मित हथियार का प्रथम साक्ष्य चिरांद से मिला था, जो आरा भोजपुर जिला में बिहार में स्थित है। देखिए यहाँ लिखा भी है, आरा भोजपुर जिला बिहार, नव पाषाण काल में इसको खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन।
कृषि पशुपालन तथा बस्ती गांव का साक्ष्य मिलता है। जी हाँ दोस्तों, कृषि पशुपालन और बस्ती गांव का जो साक्ष्य मिलता है वो कहाँ से मिलता है, तो इसको याद रखना, मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? किरथर तथा सुलेमान पहाड़ी, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में स्थित है। नौपाषाण काल में इसको खोजा गया था, मेहरगढ़, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन स्थल बुर्ज़होम गुपग्राल किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर। तो बुर्ज़होम जो है, गुपग्राल एक ही नाम है दोनों का, ये जो स्थित है ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। इसको याद रखना। बुर्ज़होम का मतलब दोस्तों क्या होता है? गर्त निवास, भूमि के अंदर निवास। ठीक, इसकी ये भी क्वेश्चन में आया करता है, गर्त निवास कहाँ स्थित है? तो बुर्ज़होम में, जम्मू एंड कश्मीर में, इसको याद रखना। काल नौपाषाण काल हो जाएगा। और यहाँ से देखो दोस्तों, मानव कब्र के साथ, मानव का जो कब्र था उसके साथ कुत्ते की हड्डी जो मिला था वो भी बुर्ज़होम से मिला था, इसको भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे के प्रयोग से किस युग के लोग अपरिचित थे? लोहा का प्रयोग जानते ही नहीं थे, किस युग के लोग? वैदिक युग के लोग, मौर्य युग के लोग, हड़प्पा युग के लोग, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता के लोग, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग लोहे के प्रयोग से अपरिचित थे, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानी मानव होमो सैपियंस का विकास किस काल में हुआ? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, होमो सैपियंस जो ज्ञानी मानव थे, इनका जो विकास हुआ वो मध्य पाषाण काल में हुआ। इसका आंसर मध्य पाषाण काल हो जाएगा। यहाँ से बुद्धिमान मानव का विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव बस्ती बना के किस काल से अपना जीवन शुरू किया? मानव बस्ती बना के रहने लगे किस काल से? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो नवपाषाण काल। अभी देख के आए हो, नवपाषाण काल से मानव ने अस्थायी जीवन बनाकर, बस्ती बनाकर अपना जीवन प्रारंभ कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव खोपड़ी कंकाल का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? मानव खोपड़ी का कंकाल, खोपड़ी का कंकाल यहाँ से मिला था, वो कहाँ से मिला था? हड़प्पा पाकिस्तान, मेहरगढ़ बलूचिस्तान, अत्तीरम पक्कम तमिलनाडु, लोथल गुजरात। इसका सही आंसर हो जाएगा अत्तीरम पक्कम तमिलनाडु से। यहाँ से दोस्तों मानव खोपड़ी कंकाल का साक्ष्य मिला था सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम लिखित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होती है? लिखित साक्ष्य दोस्तों, लिखित साक्ष्य प्राप्त होती है लेकिन ये पढ़ा नहीं जा रहा था। अपठित लिखित साक्ष्य प्रथम बार जो प्राप्त होती है वो मध्य ऐतिहासिक काल से प्राप्त होती है, जिसको पढ़ा नहीं जा सका। ठीक, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आदि मानव का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके हमको बताइए, देखते हैं आप लोग कितना पढ़े। आदि मानव का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों मेरा जो होगा प्राचीन भारत का पार्ट 2 होगा, सिंधु घाटी सभ्यता। बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन उसमें रखा गया है, आप उसको ज़रूर देखिए। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, जो आपको पेपर में हमेशा एक आध क्वेश्चन इससे आ ही जाते हैं। टोटल 21 क्वेश्चन आप लोग किए, इससे बहुत ही फ़ायदा आपको होने वाला है। और ये शुरुआत था, हिस्ट्री ऐसे ही पढ़ते रहिए, आपको हर एक चीज़ कवर किया जाएगा और सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही फ़ायदा होगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।